नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित रोहित शर्मा ने अब सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट के रोहिताश ने मंगलवार को कहा कि जो जनता की नहीं सुनता वह डिक्टेटर कहलाता है। आपको बताते चले, शर्मा ने साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर भी निशाना साधा और कहा कि उनको गलतफहमी हो गई है कि 3 साल प्रदेश अध्यक्ष बनने से सीएम बन जाऊंगा, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। वसुंधरा राजे को बीजेपी का असली चेहरा बताने वाले अलवर के बानसूर से पूर्व विधायक शर्मा ने कहा कि लंबे समय से किसान सड़कों पर धरना दे रहे हैं। देश के अन्नदाता से सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने नए कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए कहा, इनमें कई तरीके की कमियां हैं। एमएसपी में भी सरकार को कई बदलाव करने की आवश्यकता है। यह नीति बड़े कॉरपोरेट हाउसों के पक्ष में है। रोहित आपको बताते शर्मा ने कहा है, इसलिए बड़े बड़े हाउस के तरफ से हरियाणा और पंजाब में गोदाम बनाए गए हैं। सरकार को कोई भी नीति बनाने से पहले उससे जुड़े हुए लोगों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जहां भी राज्यों पर नेताओं को थोपा है वहां से बीजेपी की सरकार चली गई। इसलिए जनता के हित में काम करने वाले स्थानीय नेताओं को कमान सौंप कर ही राज्य में बीजेपी की सरकार बनाई जा सकती है। शर्मा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में सीएम थोप कर बनाए गए, जिससे पार्टी गर्त में चली गई। वह इतने ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप पार्टी के पतन के लिए गलत है। उन्होंने कहा वे किसी से नहीं डरते और जो गलत है उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इससे पार्टी को खासा नुकसान पहुंच रहा है। सरकार को आगे आकर झुककर किसानों से बात करनी चाहिए और सड़कों पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करवाना चाहिए। शर्मा ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, जिस देश का अन्नदाता किसान खुशहाल होता है वो देश तरक्की करता है। शर्मा ने खुद को जोशी बताते हुए कहा कि अगर यही हालात रहे तो नेताओं को हटाकर प्रदेशों में चेहरे देने का काम चला तो यूपी की सत्ता सरकार के हाथ से चली जाएगी। देश के जिन राज्यों में सरकार ने नेताओं को हटाकर दूसरे लोगों के हाथों में सत्ता सौंपी, उन राज्यों से सरकार को सत्ता गंवानी पड़ेगी। उन्होंने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का चेहरा है, उसी तरह से प्रदेश स्तर पर भी एक नेता का चेहरा होता है। जनता उसी को पसंद करती है और वो सरकार चलाता है। राजस्थान के बीकानेर में आपको बताते चले 5.3 तीव्रता का भूकंप देखा गया है। इसके अलावा मेघालय में भी भूकंप के झटके लगे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि राजस्थान के बीकानेर में सुबह लगभग 5:24 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इस महीने के अंत तक कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा। आरबीएसई के प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता ने मीडिया को बताया है कि कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षाओं के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है। परिणाम की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। छात्र कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। बता दें, कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद छात्रों का परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार करने का निर्णय लिया गया। कक्षा 10वीं के लिए छात्रों का मूल्यांकन कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के आधार पर किया जाएगा। परिणाम तैयार करने के लिए 8वीं के 45%, 9वीं की अंतिम परीक्षा के 25% और कक्षा 10वीं की आंतरिक परीक्षा के 10% अंक लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल के अंकों की भी गणना की जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन कक्षा 10वीं और 11वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 10वीं के अंकों का 45%, कक्षा 11वीं के अंकों का 20% और कक्षा 12वीं के इंटरनल का 20% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को भी आधार बनाया जाएगा। तो राजस्थान के फलौदी में एक ड्राइवर को लापरवाही काफी महंगी पड़ गई। दरअसल ड्राइवर ने टोल बचाने के लिए बोलेरो को रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया, लेकिन बोलेरो फंस गई और इसी दौरान मालगाड़ी आ गई। इसके बाद मालगाड़ी और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह हादसा फलौदी के खिरवा टोल नाले के पास हुआ है। कार चालक टोल रोड छोड़कर कच्चे रास्ते से टोल पार करने के चक्कर में कार को रेलवे ट्रैक पर ले गया। इस दौरान रेल पटरी पर बोलेरो फंस गई। तभी एक मालगाड़ी उधर से पहुंची और मालगाड़ी बेहद स्पीड में थी। देखते ही देखते मालगाड़ी ने बोलेरो कार को
टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस हादसे के बाद ट्रेन को कोई नुकसान हुआ है और न कार सवार किसी शख्स की जान गई है। दरअसल मालगाड़ी आने से पहले कार में सवार सभी लोग उतर चुके थे। इस तरह यह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बोलेरो का ड्राइवर टोल देने से बचना चाहता था। उसने गाड़ी मुख्य सड़क को छोड़कर रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास किया। इसी दौरान बोलेरो रेलवे ट्रैक पर फंस गई और फिर मालगाड़ी आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने ही मालगाड़ी और बोलेरो की जोरदार टक्कर का वीडियो बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है जब गाड़ी ट्रक पर फंस गई थी तब उसमें सवार लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की। तभी फलौदी की तरफ से मालगाड़ी को आता देख वहां खड़े लोगों के हाथ पांव फूल गए और वे भाग निकले। मालगाड़ी के टक्कर से बोलेरो करीब 20 फीट दूर जाकर गिर गई। मालगाड़ी की टक्कर से बोलेरो का कचूमर बन गया। इस हादसे के बाद मालगाड़ी करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। गनीमत की बात यह रही है कि इस हादसे में न तो मालगाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा है, न ही बोलेरो में सवार किसी शख्स को। हालांकि बोलेरो के परखच्चे जरूर उड़ गए। झालावाड़ का रुख करेंगे। राजस्थान में झालावाड़ जिले के विशिष्ट न्यायालय आपको बताते चले POCSO नंबर 2 में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बाप को 20 साल की सजा सुनाई गई है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर 2018 को पीड़िता ने अपनी नानी के साथ महिला थाना झालावाड़ में आकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि 22 दिसंबर को 9 बजे करीब जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तभी उसके पिता उसके पास आए और उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, जिसे ढूंढ कर लाते हैं, मेरे साथ चलो। इस बात को सुनकर पीड़िता अपने पिता के साथ चली गई। फिर बस में बैठाकर बाप उसे सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, साथ ही उसे मारने की भी धमकी दी। इसके बाद आरोपी पीड़िता को उसकी बुआ के घर ले गया, जहां पीड़िता ने बुआ को सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसकी बुआ ने अपने बेटे को पीड़िता और उसके पिता को वापस गांव छोड़ने के लिए कहा। मोटरसाइकिल से भेजा, लेकिन उसके पिता ने लड़के को वापस भेज दिया और रास्ते में किसी जंगल में ले जाकर फिर से रेप की वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचकर पीड़िता ने अपनी नानी को पूरी वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया, जिसमें 12 गवाह और 23 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में आरोप में 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के 22 जिलों के 48 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि कुल 48 ग्राम पंचायतों में से 8 ग्राम पंचायतों में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया, जबकि 6 ग्राम पंचायतों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस तरह शेष 34 ग्राम पंचायतों में 130 उम्मीदवार मैदान में रह गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया है कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया। 25 जुलाई को प्रातः 7:30 बजे के आसपास शाम 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा। वोटों की गिनती मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। उन्होंने मतदाताओं से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की। आपको बताते चलें कि राजस्थान की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा के विधायक अमृतलाल मीणा को सरपंच के चुनाव में अपनी पत्नी की फर्जी मार्कशीट पेश करने के मामले में जेल भेज दिया था। सारडा के पुलिस उपाधीक्षक DS चूड़ावत ने कहा कि विधायक ने सोमवार को सारडा की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्हें 23 जुलाई तक जेल भेज दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 2015 में सरपंच पद के चुनाव में अपनी पत्नी की फर्जी अंक तालिका पेश की थी। मीणा इस समय उदयपुर जिले की सलूम्बर विधानसभा से विधायक हैं। राजस्थान पुलिस ने सोमवार को चूरू शहर में एक मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मौके से 16 आरोपियों को धर दबोचा है। इस कार्रवाई में आरोपियों से कुल 156 मोबाइल फोन, 5 पावर बोर्ड, 37 चार्जर जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक इनके विभिन्न रजिस्टरों में लगभग 76 लाख रुपए का हिसाब मिला व ऐप के वॉलेट में भी 20 लाख रुपए मिले हैं। चूरू के पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। इस पर 2 टीमों ने
बूटिया निवासी श्रवण कुमार और शीश राम के अलग अलग मकान पर छापा मारा गया। उन्होंने बताया कि आरोपी श्रवण कुमार के घर में एक कमरे में 7 लोग 67 मोबाइल और शीश राम के घर में 9 लोग 89 मोबाइल रखकर ऑनलाइन जुआ घर चला रहे थे। सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद सामग्री जब्त कर ली गई है। अधिकारी ने कहा है कि चूरू के थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर इस प्रकार से जुआ खेलने के लिए मंच प्रदान करने वाले मोबाइल ऐप के निर्माताओं की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के बयान के अनुसार ये लोग ऐप के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन खेले जाने वाले खेलों में समूह बनाकर उसमें शामिल होते हैं। बाहर के एक खिलाड़ी को शामिल कर उससे रुपए लगवाते हैं और फिर उसे हरवा कर विभिन्न पेमेंट गेटवे के माध्यमों से रकम प्राप्त करते हैं।